Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम गिविंग और रिसीविंग के बारे में लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे। हमने काफ़ी तरह के गिविंग्स देखे, हमने ताइद के बारे में सीखा, हमने ऑफरिंग के बारे में सीखा, हमने गरीबों को दान के बारे में सीखा। हमने काफ़ी क्लैरिटी के साथ काफ़ी सारे तरीके के गिविंग्स हमने देखे। जस्ट टू समराइज, आई वांट टू टेल यू दैट वी लिव बाय आवर गिविंग। हम अपने दान के जरिए से ज़िंदगी में जीते हैं और रिसीव करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच परमेश्वर। लॉर्ड वी थैंक यू सो मच। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम एयर वेव्स के ज़रिए से हम आपके बच्चों के घर तक पहुंच सकें। और जो कोई भी आज हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आप बहुतायत लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे। परमेश्वर पिता, वो बाय चांस ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, आज उनके जीवन में मिरेकल आना है, तभी आप उनको ये टीवी स्क्रीन तक लेके आए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में आप आशीष भर देंगे और इनके जीवन में मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स होने लग जाएंगे। उनके विश्वास में इंक्रीज़ में प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हमने देखा बुक ऑफ एक्ट्स में, गिविंग में, जब 3000 लोग बचाए गए बुक ऑफ एक्ट्स में। उन्होंने सब एक साथ ब्रेड ब्रेक किया, कम्युनियन लिया, एंड दे ऑल ब्रॉट ऑल देयर रिसोर्सेज टू द अपोस्टल्स फीट। ये सबसे बड़ा दान, वन ऑफ द बिगेस्ट गिविंग दैट आई सी इन न्यू टेस्टमेंट, के सबने अपने घर वगैरह बेच के, अपनी जो जितने भी धन संपत्ति थे वो सारे लाके अपोस्टल के फीट में रखा ताकि गॉस्पल प्रीच हो सके। ये एक सैक्रिफिशियल गिविंग था। उसके बाद साइंस एंड वंडर्स में हम इंक्रीज़ देखते हैं। तो मैं ये कनेक्ट कर पाई कि जहाँ हम सैक्रिफिशियली गिव करते हैं, वहाँ हम साइंस एंड वंडर्स को बढ़ाते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में साइंस एंड वंडर्स को हम बढ़ाते हैं। उसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसीविंग। हमने बात कर ली गिविंग की कि दान जरूरी है, ताइद ज़रूरी है और ऑफरिंग ज़रूरी है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे चैप्टर 7 में कि किस किस तरह से हम रिसीव कर सकते हैं। क्या रिसीव करने के लिए भी कोई आर्ट चाहिए परमेश्वर से? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रिंसिपल्स बेस्ड है। उसने सीड टाइम एंड हार्वेस्ट टाइम रखा हुआ है। तो सीड टाइम और हार्वेस्ट टाइम के बीच हमें अपनी फेथ को बनाए रखना है, अपनी प्रार्थना लाइफ को बनाए रखना है और अपनी अच्छे कर्म को बनाए रखना है, ताकि हम हार्वेस्ट को ले सकें। और जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, हमें उस वक्त कटनी काटनी है। हार्वेस्ट के टाइम पे जो सोता है वो गरीब बन जाता है, नीति वचन में लिखा है। टाइप्स ऑफ रिसीविंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगी। गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू 30, 60 एंड 100 फोल्ड। ओके, जब हम देंगे तो हमें 30, 60 और 100 गुना वापस मिलता है, लेकिन जब हम नहीं देंगे हम 100 फोल्ड रिटर्न कैसे पाएंगे? बहुत बार मैं बिलीवर्स को देखती हूँ कि वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। हम दुआ में मांगते रहते हैं, लेकिन हम दान नहीं देते हैं कि हम उस चीज़ को रिसीव कर पाएँ, क्योंकि दो तो दिया जाएगा। हमें पहले देना सीखना पड़ेगा, तभी हम रिसीव करना सीख पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि चाहे हम कितना भी पानी डालें, उपज डालें, या फिर कितना भी हम मिनरल डालें, हम एप्पल के ट्री में ऑरेंज को पा नहीं सकते, है ना। सिर्फ एप्पल ही आ सकता है एप्पल की ट्री से, ऑरेंज के ट्री से सिर्फ ऑरेंज ही आ सकता है। यानी कि जैसा सीड आप सो करेंगे वैसे ही आपकी उपज होगी।
आप अगर कुड़कुड़ा के थोड़ा सा देंगे तो आपको थोड़ा सा ही रिटर्न में मिलता है। जब आप जेनरसली देते हैं आपको जेनरसली रिटर्न मिलता है। आप जिस तरह का सीड देते हैं उस तरह का सीड की हार्वेस्ट आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने मनी का दान दिया तो आपको पैसे की हार्वेस्ट मिलता है। जैसे आपने प्यार का दान दिया, अनकंडीशनल लव लोगों को दिया तो आपको अनकंडीशनल लव मिलता है। जब आप देखते हैं कि आपने फेवर दिया लोगों को तो आपको फेवर बदले में मिलता है। आपने अगर किसी का हेल्प किया, आपके टाइम पे जब आपको हेल्प की ज़रूरत है कोई ना कोई होता है हेल्प करने के लिए। सो जैसा आपका सीड होगा, ये सारा एक्शन आपका ज़िंदगी के जितने भी आपके एक्शंस हैं ये सारे सीड्स माने जाते हैं और वो सीड आपको हार्वेस्ट लेके आता है। तो द काइंड ऑफ सीड यू सो यू विल गेट द हार्वेस्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, तुम बोए बबूल तो आम कहाँ से पाए। सो अगर हम बबूल यानी कि जो कांटे का पौधा है लगाएंगे तो उसमें आम कभी भी नहीं आएगा। यानी कि अगर हम नफ़रत सो कर रहे हैं, अगर हम अनफॉरगिवनेस सो कर रहे हैं, हम अगर लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर हम हेट कर रहे हैं लोगों को और लोगों का जेब काट रहे हैं और लोगों को फाइनेंशियली धोखा दे रहे हैं तो हमें बदले में वही मिलने वाला है, क्योंकि हमने बबूल को बोया है। हम आम की जो खूबसूरती और टेस्ट हमें में नहीं मिल सकता। आम को पाने के लिए हमें आम ही बोना पड़ेगा। वैसे ही जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपका सीड है। कई बार जब कोई मुझे परेशान करता है मैं अपने आप से पूछती हूँ कि वो सो कर रहा है या मैं रीप कर रही हूँ। क्योंकि जो अगर मैंने कभी किसी का बुरा किया तो हो सकता है वो 10 गुना बन के मेरे पास किसी के ज़रिए से, किसी के थ्रू मेरे पास वापस आएगा अगर मैंने बुरा किया। अगर मैंने बुरा नहीं किया फिर भी मुझे कुछ मिल रहा है, मतलब सामने वाला इंसान गलत सीड सो कर रहा है जिसका नतीजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ। जब भी मेरी कोई बुराई करता है, एक्यूज़ करता है, कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो मैं सीधा परमेश्वर के पास जाती हूँ और पूछती हूँ क्या मैंने ऐसा कभी सीड सो किया कि मुझे ये बदले में मिल रहा है। अगर मैंने नहीं सीड सो किया है तो क्या वो सामने वाला सीड सो कर रहा है जिसका नतीजा वो खुद ही भुगतेगा। तो मैं फिर फ्री हो जाती हूँ, मैं परमेश्वर के हाथ में छोड़ देती हूँ कि अगर मैंने गलत किया है परमेश्वर तो मुझे आप माफ़ करें और इस हार्वेस्ट से आप बचाए जो एक्यूजेशन की तरह से आ रहा है, लाइज एंड जेलसी की तरफ से आ रहा है, इंसान की तरफ से आ रहा है लाइज और जेलसी बन के। या फिर अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है परमेश्वर तो मुझे उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देन आई मूव ऑन। इससे मेरी शांति बनी रहती है। तो हर एक एक्शन आपका ज़िंदगी में एक सीड है, उसके हिसाब से आप रिसीव करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। गॉड सप्लाइज योर नीड्स। गॉड विल सप्लाई फूड फॉर यू टू ईट। हम जैसे 2 कोरिन्थियन में देखते हैं 9 का, अगर आप 8, 9 और 10 पढ़ेंगे उसमें आप देखते हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसे परमेश्वर आपको देता है। आप अगर ब्रेड मांगेंगे तो वो खाने को देगा, अगर आप सीड मांगेंगे सो करने के लिए तो आपको वो सीड देगा। इट सेज दैट ही गिव्स ब्रेड टू ईट एंड सीड टू सो। परमेश्वर हर चीज़ देता है जो आप मांगते हैं। आप अगर चाहेंगे कि परमेश्वर मेरा हाथ भरा रहे ताकि मैं लोगों को दान दे सकूं, वो आपको वैसे ही देगा। अगर आप सिर्फ उससे मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे 2 वक्त की रोटी दे, वो आपको रोटी ही देगा। और आप बोलेंगे कि मुझे 2 रोटी एक्स्ट्रा दे कि मैं दूसरों को दान में दे सकूं, तो वो 2 रोटी आपको एक्स्ट्रा देगा ताकि आप उसको दान में दे सके। सो Philippians chapter 4 verse 19 says God will supply all your needs। ये मेरा फेवरेट वर्स है। ये चाहे इमोशनल नीड है, स्पिरिचुअल नीड है, फाइनेंशियल नीड है, क्या आप रिसीव करने के मोड में हैं? क्या आपने अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाया है? मैं हमेशा अपने डिसाइपल्स को, फॉलोअर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको समझाती हूँ कि आपका नज़र सिर्फ परमेश्वर पे टिके होने चाहिए। आप अगर गलती से भी इंसान पे डिपेंड करेंगे, यिर्मयाह में लिखा है कि कर्स्ड इज़ द पर्सन हु
ट्रस्ट इन मैन। यानी कि अगर हम अपनी कॉन्फिडेंस इंसानों पे लगाएंगे तो हम बदले में अपने ऊपर कर्स लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम इंसानों पे डिपेंड ज़रूर हों अगर परमेश्वर बताता है। जैसे कई बार जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं सीधा परमेश्वर के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि परमेश्वर ये मेरी नीड है। अगर परमेश्वर मुझे कहता है कि एक्स या वाई पर्सन से बात करो इस बारे में, तो मैं बात करती हूँ, नहीं तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या नीड है। और मैंने परमेश्वर को एक बार भी मुझे फेल करते हुए नहीं देखा है। ये मेरा 19वां साल है परमेश्वर के साथ चलते चलते, उसकी खूबी देखते हुए, उसकी गुडनेस को देखते हुए, उसकी सप्लाई को देखते हुए। आई हैव नेवर सीन गॉड फेलिंग मी, नॉट इवन वंस। मेरे पास काफ़ी पास्टर्स का मैसेज कॉल आता है, वो चाहते हैं कि हम उनकी फाइनेंशियली मदद करें, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि हम आपकी सोर्स नहीं है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके साथ देंगे, आपको सिखाएंगे कैसे परमेश्वर से लेना है, क्योंकि आपकी नीड को कोई सप्लाई नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के अलावा आपके नीड्स इतने सारे हैं कि कोई इंसान वो सप्लायर नहीं बन सकता। इसीलिए आप परमेश्वर पे नज़र रखें, और अगर परमेश्वर किसी को आपके जीवन में लेके आता है सप्लाई के लिए, देन वो खुशी खुशी आपके जीवन में वो सप्लाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करेगा। सो परमेश्वर इंसान को ही इस्तेमाल करता है आपको ब्लेस करने के लिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर खुद बोलता है तभी जाके कोई आपके लिए कुछ करेगा। इसलिए सारे पास्टर्स, लीडर्स, लोग जो हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूव आए, आप परमेश्वर का सुपरनैचुरल फाइनेंस अपने जीवन में देख पाएँ। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है। वो आपको भूखा नहीं देखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप बिना छत के रहें, और वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे स्ट्रगल करें, वो नहीं चाहता कि आपके बच्चों के फ़ीस के लिए या फिर आपके घर की ग्रॉसरी के लिए आप किसी पे डिपेंड हो। आज मैं आपको चुनौती देना चाहती हूँ, सब पे से नज़र हटा दीजिए आप और सीधा परमेश्वर पे नज़र रखिए। जैसे अगर आप पास्टर हैं किसी चर्च के, आप टाइद एंड ऑफरिंग पे डिपेंड ना हो। टाइद एंड ऑफरिंग जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक आपको देती है, उसको बहुत प्रेयरफुली इस्तेमाल करिए मिनिस्ट्री के लिए। और टाइद एंड ऑफरिंग पे आप डिपेंड ना हो और आप परमेश्वर पे डिपेंड हो। आप देखना कि आपका घड़ा हमेशा उमड़ता रहेगा, आपको हमेशा ओवरफ्लो फाइनेंस मिलेगा जब आप परमेश्वर पे डिपेंड हो जाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वी लिव बाय आवर गिविंग। As you increase the standard of your giving, God will increase the standard of your living. आप अगर अपना लिविंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज करना चाहते हैं, आप ज़रूर अपना गिविंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज करिए। मान लीजिए आप 5 रुपये देते थे, तो आप लर्न करिए कैसे 25 रुपये आप दे पाएँ। अगर आप 50 रुपये पहले देते थे, आप लर्न करिए कि कैसे आप 100 रुपये दे पाएँ। आप अगर 100 रुपये देते थे, आप लर्न करिए, परमेश्वर से फेथ मांगिए कि आप 1000 रुपये, सीड मांगिए कि आप 1000 रुपये दे पाएँ। सो ऐसे आप जैसे जैसे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, परमेश्वर वैसे वैसे आपको देने का स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कैसे लिविंग स्टैंडर्ड अपने लिए चाहते हैं, कैसे जीवन आप जीना चाहते हैं। वो आपका गिविंग डिसाइड करेगा कि आप कैसे रिसीव करेंगे और कितना रिसीव करेंगे, कितना आप दे सकते हैं। एक बार ऐसे सिचुएशन आया, मेरे पास काफ़ी डायमंड्स थे पर जो लोगों ने मुझे गिफ्ट किए, और शायद 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी सारे डायमंड ज्वेलरी मेरे पास आ गए। लोगों ने गिफ्ट किया था एंड मैंने उनको एंजॉय किया, मैंने पहना। और एक दिन सडनली परमेश्वर ने मुझे बोला कि तो तेरे पास जो कुछ भी है तो सब कुछ दे दे। तो एक 10-15 दिन के अंदर मैंने अपने सारे ज्वेलरी दे दिए, लोगों में बांट दिए। और उसके बाद शायद कुछ और चीज़ें थी मेरे पास, जैसे फ़ोन हो गया एक्स्ट्रा या आईपॉड हो गया, बहुत कुछ चीज़ें जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया, मैंने दान में दे दिया।
उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरे घर में आग लग गई, मेरे फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई और साथ में एक सिलेंडर था, गैस सिलेंडर था, जो हमें पता नहीं था। 10 मिनट की और देरी होती तो सिलेंडर बर्स्ट कर जाता और हम उस दिन पूरा का परिवार इंक्लूडिंग माय डॉग के साथ, सर्वेंट के साथ हम सब ख़त्म हो जाते। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि 15-20 दिन पहले उन्होंने मुझे एनकरेज किया था। 1 महीना पहले, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर मैंने सारा कुछ वो ज्वेलरी बांट दिए थे। वो मेरे सीड्स थे जिसके कारण वो हमारा पूरा परिवार बच गया। वो मेरा सैक्रिफिशियल ऑफरिंग था, वो मेरा प्यार का ऑफरिंग था, क्योंकि मैं पसंद करती थी उनको पहनना। आप जानते हैं कि औरतों को गहना पसंद है, तो मैं पसंद करती थी उनको पहनना। तो उन्होंने मुझे सैक्रिफिशियली गिविंग करने दिया ताकि वो मुझे आने वाली बुराई से बचा सके। तभी मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर आपको गिविंग करने के लिए बोल रहा है, यानी कि वो आपको 2 चीज़ों के लिए बोल रहा है। एक, वो आपको बचा रहा है किसी मुसीबत से, दूसरा वो चाहता है कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएँ। तो रिसीव करने के लिए गिव करना ज़रूरी है। बिना गिविंग के आप रिसीविंग का उम्मीद ना रखें। सो आपकी एटीट्यूड, आपका एक्शन, आपका सीड डिसाइड करता है कि आप क्या हार्वेस्ट अपने जीवन में लेके आएंगे। मैं फिर से दोहराऊंगी, आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन, आपका सीड डिसाइड करता है कि आपके जीवन में क्या हार्वेस्ट आएगा। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस जब आप सीड सो कर दें, हार्वेस्ट का तहे दिल से, प्यार से और प्रेयर से इंतज़ार करिए, क्योंकि जब आपने सीड सो किया है तो आपकी हार्वेस्ट को आना ही आना है। लेकिन एक चीज़ हार्वेस्ट को अपरूट कर देता है, वो है कुड़कुड़ाना, कंप्लेनिंग। हमने इज़राइलाइट्स के जीवन में देखा है कि उन्होंने कुड़कुड़ाने की वजह से अपनी प्रॉमिस लैंड में वो पहुंच नहीं पाए थे। यानी कि अगर आप सब कुछ अच्छा करने के बाद कुड़कुड़ाएंगे तो आप अपनी प्रॉमिस लैंड तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए सो करने के बाद, दान देने के बाद, चर्च में सेवा करने के बाद, किसी के जीवन में सेवा करने के बाद, किसी के जीवन में दान देने के बाद आपको अपनी एटीट्यूड को ठीक रखना है। अगर आप अपनी एटीट्यूड को ठीक नहीं रखेंगे, हार्वेस्ट से पहले आप फेंट हो जाएंगे। अगर आप फेंट हो गए तो आप कटनी कैसे काटेंगे? आप कटनी काट नहीं सकते। हार्वेस्ट तक आप नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअली साउंड नहीं रहेंगे कि आप उसको काट सकें। इसीलिए बहुत ध्यान से, थॉटफुली जिन जीवन को लिव अ लाइफ वेरी वेरी थॉटफुली एंड लिव अ ब्लेस्ड लाइफ ऑन पर्पस, right? Next thing that I want to share today is do not despise people who have less than you. अगर आपसे कोई किसी के पास कम है, वो गरीब है या फिर कम रिसोर्सेस उसके पास है, उसको डिस्पाइज मत करिए, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। सो घमंड परमेश्वर को नहीं भाता है। सो वी कैन नॉट डिस्पाइज द पीपल हु हैव लेस देन you. I have seen people change color when it comes to financial matters. Sometimes you see their true colors and also their real self when you are financially well off or you are financially down. मैंने लोगों के रंग को बदलते हुए देखा है। जब आपका अच्छा समय चलता है, आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत लोग आपको आते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन आप जब स्ट्रगल से होके गुजरते हैं या फिर फाइनेंशियली आप डाउन हैं तो आप उनको डिस्पाइज करते हैं। आप ये ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर को नाराज़ करेंगे, और अगर परमेश्वर नाराज़ होता है तो ब्लेसिंग देने वाला वो है। जो नाराज़ हो जाएगा तो फिर आपको कैसे वो ब्लेसिंग देगा। इसलिए किसी भी इंसान की स्टेटस को लेके उसको ना अपने आँखों में बहुत एलिवेट करिए, ना ही उसको डिस्पाइज करिए। हर एक इंसान को एक जैसा ट्रीट करिए। ऑफ कोर्स हम डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डील करते हैं। हम अगर बहुत रिच लोगों के पास जाते हैं तो हम उनके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उनके हिसाब से बातें करते हैं। जब हम पुअर लोगों के पास जाते हैं, स्लम्स में मैं विज़िट करने जाती हूँ, मैं उनके हिसाब से कपड़े पहनती हूँ और उनके हिसाब से उनसे बात करती हूँ, लेकिन मेरा दिल दोनों के लिए सेम रहता है।
मैं ना रिच पर्सन को ज़्यादा महत्व देती हूँ, ना मैं पुअर पर्सन को डिस्पाइज करती हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हारा हार्ट जो है मेरे सामने बिल्कुल एक मशीन की तरह दिखाई देता है। जैसे हार्ट मशीन हमें हॉस्पिटल में दिखाई देता है, वैसे ही परमेश्वर को हमारा जो हार्ट है वो बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। आप कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। आप बिल्कुल परमेश्वर से कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। आप इसीलिए जो आपके हार्ट में आप आने देते हैं उसको बड़े ध्यान से आने दीजिए, क्योंकि आपके दिल में सिर्फ यीशु है। आपने कुछ दिन पहले ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर यीशु मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने। आज से मैं ये जीवन आपको देता हूँ, यानी कि परमेश्वर आपके दिल में है। तो कोई भी जब बुरा ख्याल और डिस्पाइजिंग फॉर पीपल हम दिल में अलाउ करते हैं, वो परमेश्वर को नहीं भाता है। उससे आपकी मिरेकल आपसे दूर हो जाती हैं। तो मैं आपको आज रिसीविंग सिखा रही हूँ कि कैसे आप परमेश्वर से रिसीव करेंगे। ऐसा क्या करें कि परमेश्वर खुश होके हमें वो सब कुछ दे जो हम मांग रहे हैं, राइट। गिविंग टू दोज हुम गॉड स्पीक्स यू टू गिव वाइडन्स योर रोड टूवर्ड्स सक्सेस। परमेश्वर आपको बताता है कि आप किसको दान दो। कई बार वो आपको बहुत स्ट्रेंज तरह के दान देने के लिए बोलेंगे। जैसे एक मेरे डिसाइपल हैं जिनको परमेश्वर ने मुझे बोला कि उनको एक चप्पल गिफ्ट करो। उनके पास सब कुछ था, वो उनको चप्पल की ज़रूरत है या नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ओबीडियंस में मैंने चप्पल ख़रीदी और उनके घर तक मैं डिलीवर करके आई। और मैंने बोला उनको कि परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपको चप्पल गिफ्ट करूं। तो वो मेरे डिसाइपल ने इमीडिएटली मुझे फ़ोटो भेजा। एक इवनिंग पहले उनका चप्पल टूट गया था और उन्होंने, चप्पल बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका चप्पल टूट गया था। जब मैंने उनको चप्पल दिया तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला किसी को पता नहीं था कि मेरी चप्पल टूट गई है सिवाय परमेश्वर को। और वो जाके खरीद सकते थे, उनके पास पैसे थे, लेकिन जब उनको दान में मिला वो बहुत सरप्राइज़ हो गए कि कैसे परमेश्वर छोटे से छोटे घटनाओं को नोटिस करता है और किसी के दिल में डालता है कि उन तक चप्पल पहुँचे। That is why Bible says, before even you will call me, I will answer you. While you are still speaking, I will hear you. यानी कि जब आप परमेश्वर को मांगने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले ही परमेश्वर को पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं मेरे फ्रेंड्स, आप देना सीखिए। आपको अगर फेवर की ज़रूरत है, आप फेवर रिसीव करना चाहते हैं, तो फेवर दीजिए लोगों को। आप अगर चाहते हैं कि आप लोगों से आपको फाइनेंस मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, आप दान में फाइनेंस दीजिए। आप दूसरों की ज़रूरतों को, छोटे छोटे ज़रूरतों को पूरा करिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल का फ़ीस पे हो सके, हो सकता है किसी और बच्चे की पढ़ाई की आप थोड़ी सी सपोर्ट करें। ऐसे दान में आप अपने आप को पोजीशन करते हैं कि आप ज़िंदगी में रिसीव कर पाएँ। सो मैं प्रार्थना पढ़ने जा रही हूँ। फादर, प्लीज़ ब्लेस एवरीवन हु रीड्स दिस बुक ऑन गिविंग। Bring a deep revelation of generous Father they have in Yeshua's name. So ये किताब मैंने ख़त्म किया था मॉन्ट्रियल कनाडा में अगस्त 18 को 2019 में। जब मैं सो नहीं पाई तो मैंने ये किताब को लिखा था और उसको ख़त्म किया था। और हमारे टीम ने इसको, टीम हैज़ पुट अ ब्यूटिफुल बुक। इफ़ यू वांट दिस वी कैन मेल इट टू यू, वी कैन सेंड यू द PDF ऑल्सो। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करूँगी। थोड़ा सा और रहता है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आज हम आपके लिए प्रार्थना करें कि आप अपने आप को पोजीशन करें कि आप परमेश्वर से रिसीव कर पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने वचन को अपने लोगों तक पहुँचाया और वचन में ताकत है परमेश्वर। वचन ज़िंदगी बदलता है और वचन हमारे सीज़न को बदलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भाई और बहन मुझे ध्यान से सुने और समझे, उनके जीवन का जो सीज़न है परमेश्वर उसको बदलिए। अगर फैमिन है, अगर ड्राउट है उनके जीवन में, तो बहुतायत का जीवन आप उनके जीवन में लेके आए। बहुतायत का जीवन, कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। प्रार्थना करती हूँ that may the Lord bless you,
make His face to shine upon you, give you peace and keep you safe all the days of your life. Amen. I want to just encourage all of you to connect with us, क्योंकि हम एक फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें हम पास्टर्स की मदद करते हैं और उनकी सहायता करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। अगर आप पास्टर हैं, आप लीडर हैं, हमारे साथ आप कनेक्ट होइए। हम आपकी मिनिस्ट्री में आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपकी थकावट हम दूर करना चाहते हैं, आपके साथ हम प्रेयर में खड़े होना चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए हम खड़ा होना चाहते हैं। तो हमसे आप कांटेक्ट करें और हम आपको वो उस प्रोग्राम में एनरोल करेंगे। ये 3 महीने का प्रोग्राम है, उसमें हम आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी देंगे और इन दौरान हम आपकी मिनिस्ट्री को समझेंगे और आपका साथ हम देंगे। हमारे पास अभी 40 पास्टर जो है वो ग्रेजुएशन ले रहे हैं और उनके जीवन में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। कभी मौका मिले तो मैं वो सारे टेस्टिमनीज आपको पढ़ के सुनाऊंगी। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टू जॉइन विद अस अंटिल आई सी यू अगेन। बी एनकरेज, डू गुड, गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.